बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सारे घोड़ों को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन हो जाए। और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे अपनी शर्तों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। पूरी खबर क्या है, मायावती जी अगला कदम क्या उठाएंगी, इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे बाम सेफ न्यूज। बिना लाग लपेट, बिना देरी किए हुए राजपथ भारत के अकाउंट से लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी का खुद को अकेला दावेदार मानने वाले नेता जी दिल्ली में अपने सूत्रों को सक्रिय कर दिया है कि किसी तरह बहन जी से मुलाकात की सेटिंग बैठा दें। कांग्रेस का रुख देखने के बाद से डर सा लगने लगा है। अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है कि अगर वे मायावती जी से संपर्क नहीं साधेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो राजेंद्र पाल गौतम ने जो कोशिश की, हालांकि वो कोशिश नाकामयाब साबित हुई, नाकाम हो गए राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन अगर कहीं सोनिया गांधी फोन कर देती हैं और मायावती जी के फोन की घंटी बजती है और इधर से आवाज आती है, मैं सोनिया गांधी बोल रही हूं, कैसी हैं आप बहन जी, तो मायावती जी कहेंगे मैं ठीक हूं। फिर सोनिया गांधी कह सकती हैं कि दिल्ली जब आइएगा तो बताइएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। और हो सकता है सोनिया गांधी मायावती जी से मुलाकात कर लें और जब दोनों बड़े दिग्गज नेताओं का, महिला नेताओं का आपस में मिलन हो जाए तो कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ही। नतीजा गठबंधन का निकल सकता है। और अगर बसपा और कांग्रेस आपस में मिलकर के उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव भी लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को संजीवन बूटी मिलने का काम एक गठबंधन कर देगा। और जैसे संजीवन बूटी बसपा को मिलेगी, मायावती जी को मिलेगी, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की डिमांड ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव बीच मझधार में फंस गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम बेशक बहन जी से ना मिलना चाह रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से गए थे, अगर बहन जी इजाजत देती तो बहन जी से राजेंद्र पाल गौतम हर हाल में मिलते, जाते, पैर भी छूते। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजेंद्र पाल गौतम पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे। राजेंद्र पाल गौतम उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं और राजेंद्र पाल गौतम को विधायक मंत्री तक बनाया जाता है। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बहन जी राजेंद्र पाल गौतम को पहचानती हैं, जानती हैं, मुलाकात कर भी लेती। तो अखिलेश यादव के सीने पर सांप लौट जाता। और अब इसलिए राजपथ भारत नामक ट्विटर अकाउंट से एक खबर ब्रेक की जा रही है। अखिलेश यादव बहन जी से अब मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव ने अगर बहन जी के साथ बसपा से गठबंधन कर लिया तो फिर बात इस पर बनेगी कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी पर बात फाइनल हो सकती है। इसके अलावा अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो किसी भी कीमत पर बहन जी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और अखिलेश यादव 2.5 साल की बात भी नहीं कर सकते मायावती जी से, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर 2.5 साल का गठबंधन हुआ, मतलब कि 2.5 साल मायावती जी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव उसके बाद, तो मायावती जी ने किस प्रकार से भाजपा से तोड़ लिया था सरकार चलाने के बाद, तो अखिलेश यादव ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। बसपा कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है
कांग्रेस पार्टी में देखा गया कि जब जो है कि यहाँ पर कर्नाटक में जो है कि 3 साल का वक्त, 2.5 साल की बात हुई थी, 3 साल का वक्त गुजरा, पुराने मुख्यमंत्री चले गए, DK शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। बकायदा उन्होंने कल लेटर भेजा राज्यपाल को और कहा कि देखिए जी, हमारे पास इतने विधायक हैं, आप हमें न्योता भेजिए, हमें सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री के पद की हमको शपथ लेनी है। और देखिए अब पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कल जो खबर सामने आई कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थरबाजी की गई। सिर्फ पत्थरबाजी नहीं बल्कि अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, उनके ऊपर अटैक किया गया और आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर। भाजपा यहां बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल गांधी ने फोन किया था, पूछा था कि कुछ मदद चाहिए बताइएगा, मैं जो है शिफ्ट करवा देता हूं अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। और इसीलिए जो है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आभार जताने का काम कर रही हैं। और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से बातचीत किया जाए। और यही वक्त है कि इंडिया गठबंधन को एक होकर के अभी काम करना पड़ेगा, वरना 2027 में भाजपा को ये लोग नहीं रोक पाएंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बसपा की सुप्रीमो मायावती जी से एक ही मीटिंग हो जाए, लेकिन मीटिंग हो जाए कि बहन जी के दिल में चल क्या रहा है। और जैसे पता चलेगा कि बहन जी गठबंधन करना चाहती हैं या गठबंधन नहीं करना चाहती, उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी काम करे। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, वे लोग साफ तौर पर ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन अगर बसपा कर लेती है तो मायावती का जो नाव है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब सरकार बना लेंगी। अगर आजाद समाज पार्टी से भी बसपा का गठबंधन हो जाता है तो भी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का दोबारा से जन्म हो जाएगा, दोबारा से उदय हो जाएगा। लेकिन अगर बसपा अकेले लड़ती है तो डर है, दिक्कत है। आगे क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी सब लोग चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, तभी काम चलेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार बाजी मार लेगी। और भाजपा और पूरा संघ लगा हुआ है कि भाजपा लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना ले और ये कहे कि हमने उत्तर प्रदेश में तो साहब हैट्रिक लगा लिया था। खैर, इस वीडियो को ही पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।